अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेंगे गवर्नमेंट और PDM के दरमियान। और जो PDM के ख़दशात हैं गवर्नमेंट के हवाले से, या जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कि कब इलेक्शन होने हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो है उनको जो है वो उन्हें जो है इम्प्लीमेंट उन पे होना चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मुल्की मसाइल हैं इन सब के ऊपर बैठक होने जा रही है। और उन्होंने बताया जी ये इसमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेगी और दोनों फ्रीकैन यानी कि गवर्नमेंट और PDM मुश्तरका तौर पर जो फैसला करेंगे, जो तहीन करेंगे, उसके ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगा। अब नेक्स्ट इस हवाले से आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये जो बैठक थी या ये जो प्रोसेस शुरू होने जा रहा है इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आपको दूसरी जो मेन न्यूज़ बताते हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं अहमद हुसैन ढेर साहब, वो मुल्तान से उनका तल्लुक़ है और वो तहरीक इंसाफ के नाराज़ जो अरकान हैं उनमें शामिल होते हैं। उनके हवाले से कल एक न्यूज़ ब्रेक की गई और जो न्यूज़ ब्रेक की गई वो मिसलीड किया गया पब्लिक को, एक मीडिया चैनल ने मिसलीड किया। और उसके बाद फ़ौरन जो है तहरीक इंसाफ के जो कायदीन थे वो धड़ाधड़ जो है वो बयान देना शुरू हो गए। ये देखें जी हमारे हक़ में ये हो गया, फ़लाना रूठा हुआ वापस आ गया। तो यानी कि उनके जो ख्वाब थे वो सारे चकनाचूर फिर कैसे हुए, ये सारी सूरत हाल आपको इस आज के व्लॉग के अंदर बताते हैं। अहमद हुसैन ढेर साहब का ARY न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू किया गया जो तकरीबन कल 2 बजे के करीब जो है वो नशर किया गया, पब्लिक किया गया। और उसमें एक तरफ तो वो इंटरव्यू दे रहे थे और साथ साथ उनके टिकर्स चल रहे थे जो वो कह रहे थे। वहाँ पे एक टिकर चला कि इमरान खान को छोड़ने वालों को बेगैरत समझता हूँ, ये चला अहमद ढेर के हवाले से। तो जब ये चला तो उसके बाद फ़ौरन शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट आ गया कि एक ही अहमद हुसैन ढेर के एक ही जो बयान था उससे अपोजिशन की वोट लग गई, ये हो गया वो हो गया। आप वो ट्वीट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। असल जो न्यूज़ थी वो तो सिर्फ ये टिकर चल रहे थे, लेकिन इंटरव्यू में वो अपनी ज़ुबान से क्या कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को छोड़ने वालों को बेगैरत समझता था। यहाँ फ़र्क सिर्फ हूँ और था का है। और था का उन्होंने इसलिए कहा, वो कहते हैं कि जब मैं इतना इमरान खान साहब के ज़्यादा करीब था और इमरान खान साहब के लिए मेरे इतने ज़्यादा जज्बात थे, ये माजी की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई अगर छोड़ने की इमरान खान साहब को बात करता था तो उस वक्त मैं उसे बेगैरत समझता हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। ये नहीं कि उन्होंने उस वक्त की बात की और तहरीक इंसाफ ने या ARY न्यूज़ ने उसे बात को ही घुमाकर अल्फाज के रद्द-बदल करके न्यूज़ को ही चेंज कर दिया। अच्छा, एक और टिकर उनकी तरफ से ये चला, मैं दगा देने वाला नहीं था और ना करता हूँ, ये उन्होंने ओरिजिनल जो अल्फाज कहे वो थे। और जो इसके बारे से टिकर चला उसमें यह कहा गया, मैं दगा करने वाला नहीं था और ना ही अब करूँगा, ना ही अब करूँगा। इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो ऐड कर लिया और न्यूज़ को क्या से क्या बना दिया। जो ओरिजिनल न्यूज़ थी वो ये थी, मैं दगा करने वाला नहीं था और ना करता हूँ। उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन और ना ही अब करूँगा, ये जब अल्फाज को चेंज किया गया तो न्यूज़ का जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। और इन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि अब जो रूठे वो अरकान लोगों ने, बाज़ लोगों ने ये कहा होगा, समझा होगा, जिन्होंने ये टिकर्स वगैरह देखे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू नहीं सुना लेकिन ये न्यूज़ के जो है वो टिकर्स सोशल मीडिया के ऊपर देखे, उन्होंने तो समझा होगा कि भाई जो PDM की तरफ जा मिले थे अब वापस उनकी वापसी जो है वो शुरू हो गई है हुकूमत की तरफ। लेकिन ये सिर्फ जो है वो मिसलीड किया गया। इसी के हवाले से मीडिया टॉक कर रहे थे असद उमर साहब, तो उन्होंने भी कह दिया जी ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, हमारे रूठे हुए ये मनरफ जो MNA से उन्होंने ये बयान दिया जी वो वापस आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये सिर्फ मिसलीड किया गया पब्लिक को। और एक मीडिया चैनल ने ARY न्यूज़ जो है उसने अल्फाज कुछ थे उन्हें तोड़ मरोड़ कर जो आगे से बयान थे वो कुछ दिए। अब देख लें इस नेज के ऊपर गवर्नमेंट आ चुकी है या ARY न्यूज़ आ चुका है कि उन्हें कोई अल्फाज कोई कहता है, इंटरव्यू कुछ होता है तो उसे तोड़ मरोड़ कर गवर्नमेंट के हक़ में करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और आगे से PTI के वो वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, जो इन झूठ पर और ये झूठी बातों के ऊपर जो है वो तालियां बजाते थकते नहीं हैं।